प्रत्यय यानी कि सफिक्स। प्रति और ऐ दो शब्दों के मेल से प्रत्यय शब्द का निर्माण हुआ है। प्रति का अर्थ है साथ में पर बाद में होता है। ऐ का अर्थ होता है चलने वाला। इस प्रकार प्रत्यय का अर्थ हुआ शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वाला शब्दांश। अतः जो शब्दांश के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रीना सिंह और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रत्यय। प्रत्यय जो कि 6 to 8 की कक्षाओं में तो है ही, 9-10 में भी है। इसके साथ ही ये प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है और इस वीडियो को दोनों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। मुख्य रूप से इसे प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर बनाया गया है ताकि इसकी विस्तृत जानकारी दी जाए, जिससे तैयारी करने वाले लोगों को आसानी हो। प्रत्यय की परिभाषा। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ है प्रति धन ऐ, अर्थात पीछे आना, अर्थात शब्द के अंत में जुड़ना, जो कि वीडियो के शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि प्रति ऐ जो है ये पीछे आना होता है, इसका शाब्दिक अर्थ, यानी कि शब्द के अंत में जुड़ना। यहाँ एक देखिए नोट में ऐसा दिया गया है कि आपको समझने के लिए कि जुड़ने से शब्द या शब्दांश में संधि नहीं होती है, बल्कि शब्द के अंतिम वर्ण में स्वर की मात्रा जुड़ जाती है तथा व्यंजन होने पर ज्यों का त्यों जुड़ जाता है। इसको इस उदाहरण के माध्यम से मैं समझा देती हूँ। पहला शब्द है चर्मकार, दूसरा शब्द है थानेदार। अब यहाँ देखिए चर्म धनकार, थाने धनदार, ये दोनों व्यंजन है तो वो ज्यों का त्यों जुड़ गए हैं। जब स्वर होता है तो परिवर्तित हो जाता है। प्रत्यय के प्रकार। मुख्यतः प्रत्यय के 3 प्रकार हैं: संस्कृत के प्रत्यय, हिंदी के प्रत्यय और विदेशी भाषा के प्रत्यय। हिंदी के प्रत्यय हम यहाँ पढ़ेंगे और विदेशी भाषा के प्रत्यय भी, जो कि हिंदी में इस तरह से सम्मिलित हो गए, इस तरह से घुल मिल गए हैं कि वो पता ही नहीं चलता कि वो विदेशी भाषा के शब्द हैं या प्रत्यय हैं। प्रत्यय को समझने के लिए उसकी कुछ विशेषताएं हैं जिससे ये समझ में आ जाता है कि प्रत्यय होता क्या है। प्रत्यय स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होते, वो किसी न किसी शब्द या शब्दांश के अंत में ही जुड़ते हैं। वे स्वयं अर्थवान नहीं होते, वो शब्द में जुड़कर ही अपना अर्थ देते हैं। ये किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं। ये शब्द के अंत में जुड़कर ही अर्थवान होते हैं। प्रत्यय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे पहला देखिए, प्रत्यय कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। दूसरा है तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 6 होते हैं। तीसरा है हिंदी में कृत प्रत्यय की संख्या कितनी है? 5। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में आपको दिए जाएंगे। पहला है प्रत्यय के प्रकार कितने होते हैं? तो 2। पहला कृदंत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत या कृदंत प्रत्यय वे प्रत्यय जो धातुओं के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें कृत या कृदंत प्रत्यय कहते हैं। और धातु क्या है? क्रिया का मूल रूप। जैसे क्रिया के शब्द होते हैं पढ़ना, लिखना, खाना, उसमें क्रिया का मूल रूप जो होता है पढ़, लिख, खा, वही मूल रूप धातु कहा जाता है। जैसे यहाँ देखिए पढ़ाई शब्द है, लिखाई शब्द है, और इसमें क्रिया, ये दोनों क्रिया है और क्रिया का यहाँ मूल रूप क्या है? पढ़ और लिख, तो ये धातु है और इसमें ये प्रत्यय आई प्रत्यय जुड़े हुए हैं। तो ये क्रिया के मूल रूप के अंत में जो जोड़े जाते हैं वो कृत या कृदंत प्रत्यय कहते हैं। कृदंत प्रत्यय के भेद। पहला है कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय, दूसरा है कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय, तीसरा है करणवाचक कृदंत प्रत्यय, चौथा है भाववाचक कृदंत प्रत्यय और 5वां है विशेषणवाचक कृदंत प्रत्यय। पहला भेद कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय। वे प्रत्यय
जो धातुओं के अंत में जुड़कर कर्तावाचक शब्दों का निर्माण करते हैं। धातु यानी क्रिया का मूल रूप, जो कि मैंने आपको अभी बताया, उन्हें कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। यानी कि धातुओं के अंत में जुड़कर, यानी कि क्रिया के मूल रूप के अंत में जुड़कर वे ऐसे शब्द का निर्माण करते हैं जो वाक्य में प्रयोग करने पे कर्ता का कार्य करे। और जो कर्ता का कार्य करने वाले प्रत्ययुक्त शब्द हैं वो कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय कहे जाते हैं। जैसे देखिए, अक्कड़ प्रत्यय से बना है नचक्कड़, पियक्कड़, भुलक्कड़, बुझक्कड़। वैसे ही ईयल से मरियल, सड़ियल, अड़ियल। अय्या से गवैया, खिवैया, नचैया। ये सारे शब्द जो हैं, इसको अगर अलग कर दिया जाए, इसका विग्रह कर दिया जाए, प्रत्यय और शब्द को अलग कर दिया जाए, तो ये सभी क्रिया के मूल रूप हैं। क्रिया के मूल रूप यानी कि धातु हैं, और इसमें ये जुड़कर जो शब्द ये बने हैं, इन शब्दों का अगर हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो ये कर्ता का कार्य करेंगे, इसलिए ये कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय कहे जाएंगे। अगला भेद है कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय। वे प्रत्यय जो धातुओं के अंत में जुड़कर कर्म बोधक शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे औना, बिछौना, खिलौना, घिनौना। नी शब्द प्रत्यय से कहानी, फूंकनी। ना प्रत्यय से गाना, दाना, ओढ़ना। इन प्रत्ययों से ये जो शब्द बने हैं, इन शब्दों का अगर हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो ये कर्म का काम करेंगे। तीसरा भेद है करणवाचक कृदंत प्रत्यय। करण यानी कि साधन। वे प्रत्यय जो धातुओं के अंत में जुड़कर कर्म के साधन या माध्यम का बोध कराते हैं, कराने वाले शब्दों का निर्माण करते हैं। यानी कि करण क्या है? कर्म का साधन क्या माध्यम, कि कर्म जो है वो होता किसके द्वारा है, वो उन शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें बनाते हैं, उन्हें करणवाचक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। सभी प्रत्यय जो हैं वो धातुओं के अंत में जुड़कर ही बनते हैं, लेकिन वाक्य में प्रयुक्त होने पर कोई कर्ता का बोध कराता है, कोई कर्म का बोध कराता है, कोई करण का बोध कराता है, और जिसका जो बोध कराता है वही भेद। यानी कि कर्ण का बोध कराया तो करणवाचक कृदंत प्रत्यय, कर्ता का बोध कराया तो कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय, कर्म का बोध कराया तो कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय। इससे आपको आसानी होगी भेदों को समझने में। जैसे आ प्रत्यय है, इससे मेला, पूजा, ढेला। ना है ढक्कन, जामन। नी है लेखनी, सुमरनी, कतरनी। तो इन सब प्रत्ययों से जो शब्द बनते हैं, उन शब्दों का अगर हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो कर्ण का कार्य करते हैं, तो कर्णवाचक कृदंत प्रत्यय। ऐसे ही अगला भेद है भाववाचक कृदंत प्रत्यय। वे प्रत्यय जो धातुओं के अंत में जुड़कर भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण करते हैं। भाववाचक संज्ञा तो सभी को पता होंगे कि बहुत छोटी क्लास से ही संज्ञा और संज्ञा के भेद पढ़ते आए हिंदी व्याकरण में, तो इसको आसानी होगी। तो उन्हें भाववाचक कृदंत प्रत्यय कहते हैं किन्हें? जो धातुओं के अंत में जुड़कर भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण करते हैं। इस तरह के प्रत्ययुक्त शब्द देखिए, अ प्रत्यय से पुकार, मेल, उबाल, समझ, चमक, इन सभी शब्दों के अंत में अस्वर है। वहीं अक से बैठक, उठक, कसक। अत से बचत, चाहत, बढ़त। अन से उलझन, फिसलन। ये सारे शब्द जो हैं, ये सारे प्रत्ययुक्त शब्द जो हैं वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वो भाव का कार्य करते हैं, भाववाचक संज्ञा का कार्य करते हैं, इसलिए भाववाचक कृदंत प्रत्यय होगा। पांचवा भेद है विशेषणवाचक कृदंत प्रत्यय। वे शब्द जो किसी धातु के अंत में जुड़कर विशेषणवाची शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें विशेषणवाचक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। कहीं कहीं वर्तनी की अशुद्धि हो गई है, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। तो यहाँ जो विशेषणवाचक कृदंत प्रत्यय है, ये भी क्या है? धातु यानी क्रिया का मूल रूप, उसमें उसके अंत में जुड़कर विशेषणवाची शब्दों का निर्माण करते हैं, इसलिए ये विशेषणवाचक कृदंत प्रत्यय कहे जाते हैं। इस तरह के प्रत्यय युक्त शब्द में है, देखिए, इत प्रत्यय से चिंतित, याचित, कथित, लिखित। अनीय प्रत्यय से पठनीय, कथनीय, करणीय, अभिनंदनीय। तो इस तरह के शब्दों का निर्माण किया, इसलिए ये विशेषणवाचक कृदंत प्रत्यय होगा। यानी कि ये शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होंगे तो ये विशेषणवाची शब्द होंगे, यानी कि विशेषण का बोध कराएंगे, इसलिए विशेषणवाचक कृदंत प्रत्यय होंगे।
वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर कर्तावाचक शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें तद्वित प्रत्यय कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तो आप जानते ही हैं, और इस तरह के शब्दों के अंत में जुड़कर जो शब्दों का कर्तावाचक शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें तद्वित प्रत्यय कहते हैं। तद्वित प्रत्यय के भेद। तद्वित प्रत्यय के 7 भेद हैं। पहला है कर्तृवाचक तद्वित प्रत्यय, दूसरा है भाववाचक तद्वित प्रत्यय, तीसरा है गुणवाचक तद्वित प्रत्यय, और चौथा है अपत्यवाचक या संतान बोधक प्रत्यय। पांचवा है संबंधवाचक तद्वित प्रत्यय, छठवां है ऊनतावाचक तद्वित प्रत्यय, और सातवां है स्त्रीवाचक तद्वित प्रत्यय। इन सभी वेदों के बारे में मैं आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगी। पहला भेद कर्तृवाचक तद्वित प्रत्यय। वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर कर्तावाचक शब्दों का निर्माण करते हैं, जैसा कि तद्वित प्रत्यय में मैंने अभी इसकी परिभाषा आपको बताई, उन्हें कर्तृवाचक तद्वित प्रत्यय करते हैं, यानी कि जहाँ कर्तावाचक शब्द का निर्माण होता है। जैसे आर प्रत्यय शब्द लगाकर सुनार, लुहार, यानी कि अपने कार्यों के अनुसार इस तरह के शब्दों इस तरह के कर्ता शब्द का निर्माण हो जाता है। सुनार सोने के गहने बनाता है, लुहार लोहे का काम करता है, तो इसमें कर्ता कौन हुआ? सुनार और लुहार। तो ये आर शब्द लगाकर इस तरह के कर्तावाचक शब्द, यानी कि जो वाक्य में कर्ता का काम करे, सुनार, लुहार, गंवार, कुंभकार, चमार, कुम्हार, तो इस तरह के शब्द जो हैं, जो किसी वाक्य में अगर हम प्रयुक्त करते हैं तो उस वाक्य में वो कर्ता का काम करते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगकर ऐसे शब्द जो कर्तावाचक शब्द का निर्माण करें, उन्हें ऐसे शब्द का निर्माण करें जो वाक्य में प्रयुक्त हो तो कर्ता का कार्य करे। तो यहाँ इस तरह का प्रयोग करने पर वहाँ कर्तावाचक होता है। जैसे आरी शब्द से है भिखारी और पुजारी, अगर हम इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे तो ये शब्द जो है ये कर्ता का कार्य करेंगे। आरा शब्द से बंजारा, घसियारा, हत्यारा आदि। वैसे ही एरा शब्द से सपेरा, घसेरा, लखेरा, इस तरह के शब्द। ऊं से बजारू, गंवारू, गरजू। इया से आढ़तिया, भरतपुरिया, दुखिया, छलिया, मुखिया। ची से नकलची, अफीमची, बावर्ची, चिलमची, खजांची। मैं और सारे उदाहरण इसलिए आपको दे रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग अगर हम वाक्य में करेंगे तो ये कर्ता का काम करेंगे। दान से कमलदान, फूलदान, कूड़ादान, पानदान। वैसे ही वान से गाड़ीवान, गुणवान, कोचवान, पहलवान, इस तरह के शब्दों का निर्माण हुआ। ऐसे शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में लगकर जो शब्दांश बनाए वो कर्तावाचक हो, यानी कि वाक्य में प्रयुक्त हो तो कर्ता का कार्य करें। दूसरा भेद है भाववाचक तद्वित प्रत्यय। दूसरा भेद क्या है? भाववाचक तद्वित प्रत्यय। वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण करते हों। अगर हम कर्तावाचक का करते हैं तो कर्तृवाचक तद्वित प्रत्यय, और भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण करते हैं अगर वो शब्द, तो उन्हें भाववाचक तद्वित प्रत्यय कहते हैं। इस तरह के शब्द देखिए, आई शब्द चतुराई, बुराई, भलाई। वैसे ही आटा से भर्राटा, खर्राटा, सर्राटा, इस तरह के शब्द बनते हैं। आस से खटास, मिठास, ये सब क्या है? ये भाव है, ये भाववाचक संज्ञा है। आहट, गर्माहट, कड़वाहट। तो इस तरह के शब्दों का, ये प्रत्यय शब्दों का प्रयोग करके ऐसे शब्दों का निर्माण हुआ है जो भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ हम क्या कहेंगे? भाववाचक तद्वित प्रत्यय। तीसरा भेद है गुणवाचक तद्वित प्रत्यय। वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर किसी वस्तु या व्यक्ति के गुणों का बोध कराने वाले शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें गुणवाचक तद्वित प्रत्यय कहते हैं। इस तरह के प्रयुक्त शब्द हैं, प्रत्ययुक्त शब्द हैं। आ से प्यासा, भूखा,
ठंडा, मैला, इन सारे शब्दों के अंत में आ स्वर है और आ स्वर लगा देने से ये क्या है, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय बन गए हैं। आऊ से पंडिताऊ, कछाऊ, भगाऊ, बटाऊ। इसी तरह इला शब्द से रसीला भी है, जहरीला भी है। ऐला से बनैला, विषैला है। ला से अगला, पिछला है। वंत से जसवंत, धनवंत और गुणवंत। वां से 10वां, 8वां, 11वां। इष्ट से कनिष्ठ, बलिष्ठ, घनिष्ठ। यानी कि ऐसे प्रत्यय शब्द जो शब्द या शब्दांश के अंत में लग कर, उसमें जुड़कर एक ऐसे शब्द का निर्माण करें जो कि गुण, व्यक्ति के गुणों का बोध कराए, है ना। तो व्यक्ति के गुणों का बोध कराएगा, वहाँ गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। चौथा भेद है अपत्यवाचक, यानी कि संतान बाधक। ये प्रत्यय जो हैं, वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर संतान बोधक शब्दों का निर्माण करता है, उन्हें अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ये प्रत्ययुक्त शब्द हैं, देखिए। अ से कश्यप, आदित्य, वासुदेव, मागध, दानव, सारे शब्दों के अंत में अ स्वर है। वहीं ई से मारुति, दाशरथी, जैसे कहा जाता है ना हनुमान जी को मारुति नंदन, दाशरथी, सारथी, वाल्मीकि, सौमित्री। तो ये क्या है, संतान की पहचान बताते हैं। जानकी, जनक की पुत्री जानकी। द्रौपदी, द्रौपदी की पुत्री द्रौपदी। मैथिली, मिथिला के राजा जनक की पुत्री सीता को मैथिली भी कहा जाता है। ऐसे ही एय शब्द से कौन्तेय, गांगेय, राधेय। तो ये क्या है कि इस तरह के शब्द जो शब्दांश के अंत में लगकर संतान का बोध कराए, मैंने उनकी पहचान बताए कि उनके माता पिता कौन है। तो इस तरह के जो प्रत्यय होते हैं वो अपत्यवाचक या संतान बोधक होते हैं, संतान बोधक होते हैं। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर संबंध बोधक शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे एक संतान बोधक है, यहाँ संबंध बोधक है, तो उन्हें संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इस तरह के प्रत्ययुक्त शब्द हैं आल, ससुराल, घड़ियाल, एरा, बहनेरा, चचेरा, फुफेरा। ये संबंधों का बोध करा रहे हैं। ईय से भारतीय, नारकीय, स्वर्गीय। जा से भांजा, भतीजा। ओई से बहनोई, नंदोई। इक से मानसिक, शारीरिक, आत्मिक, आध्यात्मिक। ये संबंधों का बोध करा रहे हैं इस तरह के प्रत्यय। तो ये संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय हैं। ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय, वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर लघुता बोधक शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। लघुता यानी कि किसी बड़े चीज़ का छोटा रूप बताना है ना, तो जहाँ लघुता का बोध कराते हैं वो ऊनतावाचक कहा जाता है। ऊनता यानी कि लघुता। तो इस तरह के प्रत्यय युक्त शब्द, जैसे देखिए इया से, हाँ, इया प्रत्यय लगाकर हम डिब्बा का डिबिया बना दें, लाठी का लठिया बना दें, लोटा का लुटिया बना दें, है ना। तो इस तरह से मैंने उसका जो लघु रूप यानी कि उसका छोटा रूप, किसी भी शब्द का छोटा रूप अगर बनाना है, किसी भी वस्तु का ऐसा शब्द प्रयोग करें जिससे कि उसका छोटा रूप बन जाए, तो वहाँ ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय होता है। जैसे कि ओला, मझोला। ई से रस्सी, चिमटी, कटोरी। वैसे ही ड़ा से बछड़ा, दुखड़ा। वैसे ली से लाडली, ढपली। री से कोठरी, छतरी। टा से कलूटा, रोंगटा। उआ से कलुआ, बबुआ। यानी कि लघु रूप, बड़े लोगों का लघु रूप बच्चा होता है। तो इस तरह के किसी भी व्यक्ति या वस्तु का लघु रूप उन शब्दों के माध्यम से बोध होता है। तो यानी कि उसका छोटा रूप जहाँ बोध कराता है वहाँ ऊनतावाचक प्रत्यय होता है, तद्धित प्रत्यय। सातवां भेद है स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय, वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर
पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण करते हैं। देखिए इस यहाँ हेडिंग में ही दिया है स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय, यानी कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्दों का बोध निर्माण करते हैं, उन्हें स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इस तरह के प्रत्यय शब्द के उदाहरण देखिए। ई से देवी, छोटी, घोड़ी, हरणी। आ से बाला, सुता, तनया, छात्रा। आइन से पंडिताइन, ठकुराइन, चौधराइन। देखिए सारे शब्दों का ये स्त्रीलिंग है। अब 3 भेद जो मैंने आपको शुरू में बताए थे कि प्रत्यय के 3 भेद होते हैं, संस्कृत, हिंदी और विदेशी। तो अभी हमने हिंदी के प्रत्यय पढ़े। अब विदेशी में देखिए अरबी फारसी भाषा के प्रत्यय। कुछ शब्द विदेशी भाषा के ऐसे हैं जो कि हिंदी में इस प्रकार घुल मिल गए हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये शब्द हिंदी के हैं कि दूसरी भाषा के हैं। तो ऐसे शब्दों से बने, ऐसे शब्दांशों से बने नए शब्द, ऐसे प्रत्यय शब्दों से बने नए शब्द जो हैं वो कुछ उदाहरण मैं आपको यहाँ बताती हूँ। जैसे आमा, ये आमा नहीं है, सॉरी, ये आना है। आना, मर्दाना, जराना, जुर्माना, हरजाना। आवर से दिलावर, हस्तावर, बख्तावर। वैसे ही इंदा से परिंदा, शर्मिंदा, चुनिंदा। ये सब अरबी भाषा यानी कि अरबी फारसी भाषा के प्रत्यय हैं। इश, फरमाइश, पैदाइश, पैमाइश। वैसे ही स्थान से कब्रिस्तान, तुर्किस्तान, अफगानिस्तान। इन रंगीन, इन शब्द से रंगीन, बेहतरीन। कार से काश्तकार, पैरोकार। खोर से मुफ्तखोर, जमाखोर, आदमखोर। गर से जादूगर, नीलगर, कारीगर, बाजीगर आदि। इस तरह के शब्द। वैसे ही कुछ और भी उदाहरण मैं देना चाहूँगी यहाँ कि जैसे प्रथम स्वर अ होने पर आ में बदल जाता है। देखिए प्रथम शब्द है, प्रथम स्वर जो अ है वो प्रत्यय लगने के बाद कैसे आ में परिवर्तित। जैसे समय है, अगर इसमें हम एक प्रत्यय लगा देते हैं तो स का जो अ है वो आ में परिवर्तित हो जाएगा, सामयिक। वैसे ही मनु यानी मानव का जो कहा जाता है ना, मानव जिससे बना है, मनु। मनु में अगर हम अ प्रत्यय जोड़ते हैं तो म का जो अ है वो आ में परिवर्तित हो जाता है और वो बन जाता है मानव। कुछ और उदाहरण हम देखते हैं। जैसे दूसरे भेद में हम देखते हैं, दूसरे उसके भाग में प्रथम स्वर में अगर ई और ए है तो वो ए में बदल जाता है। और ये कैसे होता है? जैसे हम इतिहास शब्द में अगर इक प्रत्यय लगाते हैं तो ई जो है वो ए में परिवर्तित हो जाता है और वो ऐतिहासिक हो जाता है। वैसे ही नीति शब्द में अगर हम इक प्रत्यय लगाते हैं तो ये बड़ी जो है पहले शब्द में छोटी ए में परिवर्तित हो गया, वहीं ये बड़ी ई जो है ये भी ए में परिवर्तित होकर यहाँ नैतिक बन जाएगा। वैसे ही विष्णु में अगर हम अ प्रत्यय जोड़ते हैं तो विष्णु का जो ये वी है यानी कि ये ए में परिवर्तित होकर ये बन जाएगा वैष्णव। वैसे ही शिव में हम अ प्रत्यय जोड़ते हैं तो वो अभी पिछले उदाहरणों की तरह ये भी परिवर्तित हो जाएगा शैव में। मैं जानबूझ के इस तरह के उदाहरणों को यहाँ दे रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। वैसे ही विदेह में ई, वैदेही। के में ई, कैकेयी। अर्थ शब्द में एक प्रत्यय हम जोड़ते हैं तो वो हो जाएगा आर्थिक। निरंतर में यह जोड़ दिए तो निरंतर्य। वेद में एक जोड़ दिया तो वैदिक। ईश्वर में यह जोड़ दिया तो ऐश्वर्या। एक में यह जोड़ दिया तो ऐक्य। ऐसे ही तीसरा भेद है जहाँ प्रथम स्वर जो है उ और ओ होने पर वो औ में बदल जाता है। तो यहाँ देखिए उ ओ में परिवर्तित हो जाता है। कैसे? उद्योग धन इक। तो उद्योग में देखिए यहाँ पहला जो अक्षर है वो छोटा उ है और इक प्रत्यय जोड़ने के बाद ये परिवर्तित हो जाता है औद्योगिक, यानी कि औ में परिवर्तित हो जाता है। छोटा उ, बड़ा उ और ओ ये तीनों जो है वो
प्रत्यय लगने के बाद औ में परिवर्तित हो जाते हैं। योग ओ और इक, यौगिक। ये भूत इक, बड़ा ऊ है भौतिक। कुंती ए, छोटा ऊ में प्रत्यय लगा, पहला अक्षर छोटा ऊ है, स्वर कौंतेय। वैसे ही सुंदर में य लग गया, सौंदर्य। कुशल में अ लग गया, कौशल। चौथा भेद है प्रथम स्वर री होने पर अर में बदल जाता है। इस तरह की संधि में भी नियम है, व्यंजन संधि में भी, स्वर संधि में भी इस तरह के नियम है कि प्रथम स्वर अगर री है तो वो अर में कैसे परिवर्तित हो जाता है। जैसे गृहस्थ है, री है ग में, अगर इसमें य प्रत्यय लग जाता है तो हो जाता है गार्हस्थ्य। वैसे ही पृथक में य तो पार्थक्य। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त होता है और मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं अवश्य बताऊँगी। दैट्स ऑल, थैंक यू।